हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी फिजिक्स की क्लास में। इससे पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर को पूरा कर दिया था। आज हम इससे कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम क्या था आपका? किरचॉफ का नियम। और उसी चैप्टर से संबंधित जो बोर्ड परीक्षा में आपके पूछे गए क्वेश्चंस है 2024 में, 2023 में, 2022 में, या जिनकी आने की संभावनाएं है, हम उन क्वेश्चनों को आपके लिए आज लेकर आए हैं। ये अंकित प्रश्नों की पहली वीडियो है और कुछ जो इस वीडियो से बच जाएंगे वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए अपने अंकित क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस प्रकार के अंकित क्वेश्चन हैं। लेकिन उससे पहले सभी बच्चों से एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे वो भी इन प्रश्नों का फ़ायदा उठा सके और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। देखिए, सभी बच्चे इन सभी प्रश्नों का एक छोटा सा नोट्स बना लें कि जब भी आपकी बोर्ड परीक्षा होंगी आप उस समय इन सभी प्रश्नों को जल्दी से जल्दी, मतलब कम से कम समय में देखकर बोर्ड परीक्षा देने चले जाए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है, और महत्वपूर्ण सूत्र में सबसे पहला जो सूत्र है वो क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। अब सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? E बराबर W/Q। मतलब E क्या होता है? विद्युत वाहक बल। Q है आपका आवेश। तो इस आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या है? W। तो E बराबर, फॉर्मूला क्या बना आपके पास? E बराबर W/Q। उसके बाद जो धारा होती है I बराबर E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r। E विद्युत वाहक बल है, R बाह्य प्रतिरोध है और स्मॉल r है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। उसके बाद सेल के आंतरिक प्रतिरोध R, विद्युत वाहक बल E और टर्मिनल विभवांतर V में संबंध। मतलब V टर्मिनल विभवांतर है, E विद्युत वाहक बल, I धारा और R आंतरिक प्रतिरोध। यह कब है? जब सेल परिपथ में धारा दे रहा होगा। लेकिन जब आप सेल को चार्ज करेंगे, क्या करेंगे? चार्ज मतलब सेल को आवेशित करेंगे। तो ये कब लगेगा फॉर्मूला? आवेशन के लिए। ठीक, आवेशित करने के लिए सेल को। तो इस माइनस की जगह क्या हो जाएगा? चिन्ह प्लस का हो जाएगा, यानी कि V बराबर E प्लस IR। उसके बाद क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो R होगा वो होगा R स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू E/V-1। ठीक है, इसके बाद आपका फॉर्मूला किसका है? सेलों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। अब मिश्रित, सबसे पहले श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होगा? I बराबर NE/R प्लस N इंटू स्मॉल r। N क्या है? N है सेलों की संख्या, सेलों की संख्या, नंबर ऑफ सेल। स्मॉल r क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। कैपिटल E क्या है? कैपिटल E है सेल का विद्युत वाहक बल। उसके बाद बात करेंगे समांतर क्रम के लिए। समांतर क्रम के लिए NE/ स्मॉल n इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यानी कि स्मॉल n जो है अब वो कैपिटल R के साथ लग जाएगा। ठीक, उसके बाद मिश्रित क्रम में धारा का फॉर्मूला क्या होता है? ये MnE/n स्मॉल r प्लस m इंटू कैपिटल R। और इसमें जो Mn है ये किसकी संख्या है? सेलों की संख्या, यानी कि M इंटू n किसकी संख्या होगी? सेलों की संख्या। संधि का नियम क्या होता है? कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। मतलब अगर संधि की और धारा I1 आ रही है, I2 भी आ रही है, कितनी? I2, I3 जा रही है तो माइनस, I4 जा रही है माइनस, और इन सब का योग किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ठीक है, उसके बाद
वोल्टता का नियम क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला है स्मॉल आई आर सिग्मा बराबर सिग्मा ई। मतलब इसका क्या है कि किसी भी जो बंद लूप होगा उसके विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस खंड में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, अभी जब क्वेश्चन करेंगे उसमें हम आपको इसे पूरा समझा देंगे। फिर है व्हीटस्टोन सेतु। इसमें क्या है कि जैसे एक प्रतिरोध P ये हुआ, एक प्रतिरोध Q ये हुआ, एक प्रतिरोध R ये हुआ और एक प्रतिरोध S ये हुआ। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि Q यहाँ पर PQRS, तो इसके बटे ये यानी कि P/Q और R/S। कब, जब सेतु की संतुलित अवस्था होगी, ठीक है ना, जब सेतु संतुलित अवस्था में होगा तब ऐसा होगा। अब आप इन जो सूत्र है आपके उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे साफ कर देंगे और आपको क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, अब क्वेश्चनों को हल करते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो किस पर आधारित है, ये देखिए। आपके पास दो चित्र है, एक ये चित्र और एक ये चित्र। ये क्वेश्चन आपका 2017 और 2019 में पूछा हुआ है और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब आपके पास देखिए 1 2 3 4 ये धारा आपकी 2 एम्पियर है, ये धारा आपकी भी 2 एम्पियर है, ये धारा आपके पास 1 एम्पियर है, ये धारा I1 है और इसमें धारा है आपकी 1 एम्पियर, इसमें धारा है I2, इसमें धारा है 1.2 एम्पियर, इसमें धारा है कितनी I और इसमें धारा है 1 एम्पियर। ये आपका पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, बस किरचॉफ का नियम याद रखना है। और वो भी कौन सा नियम, संधि का नियम। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए जो संधि है ये, ठीक, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, तो अब संधि जो P है, संधि P के लिए यूज करेंगे हम। संधि P के लिए किरचॉफ के दूसरे प्रथम नियम से, किरचॉफ का प्रथम नियम। अब किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है कि इस पर आने वाली धाराएं, अब 2 एम्पियर भी आ रही है, प्लस 2 एम्पियर आ रही है, प्लस 1 एम्पियर जा रही है और I1 भी जा रही है, बराबर 0। मतलब संधि की ओर आने वाली धाराएं प्लस और संधि से दूर जाने वाली धाराएं माइनस चिन्ह के साथ लेंगे और बराबर 0। तो 2 और 2 4 और 4 में से गया 3 और ये I1 उधर जाके हो जाएगा प्लस। मतलब आपके पास I1 की वैल्यू आ गई है 3 एम्पियर।
ठीक है, I1 कितना आया है 3 एम्पियर। तो अब उसके बाद इस बिंदु Q के लिए क्या कार्य है, बिल्कुल सेम संधि का नियम लगाएंगे। संधि Q के लिए, अब संधि Q के लिए भी क्या होगा, आने वाली धाराएं प्लस और जाने वाली धाराएं माइनस, मतलब 1 एम्पियर और -I2 बराबर 0। I1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, -1 और I2 धरा करके क्या हो जाएगा प्लस, 3 में से गया 2, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई है 2 एम्पियर। ठीक है ना। उसके बाद चलिए सॉल्यूशन सेकंड। अब आपकी जो संधि है संधि ओ पर किरचॉफ का नियम लगाएंगे, बिल्कुल सेम वही है कि संधि की ओर आने वाली धारा प्लस, यह धारा I है, यह भी धारा संधि की ओर जा रही है और ये भी संधि की ओर जा रही है। ये संधि से दूर जा रही है तो माइनस, और ये भी संधि से दूर जा रही है तो माइनस, बराबर कितने 0 के। तो I 6 में से 6 गए कट, -10 बराबर 0 और I बराबर कितना आ चुका है 10 एम्पियर। ठीक है ना। सेम किया हमने, ये प्लस के लिए जाएगी, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है ना। तो I प्लस है, 3 भी प्लस है, ये 3 भी प्लस है, 6 माइनस है क्योंकि दूर जा रही है धारा और संधि से दूर जा रही है तो माइनस। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर है 1.9 वोल्ट। अब सेल परिपथ कैसा है, खुला हुआ। अगर परिपथ खुला है तो इसका मतलब वो सेल का विद्युत वाहक बल बता रहा है कितना 1.9 वोल्ट। उसके बाद इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, मतलब इस सेल को कितने प्रतिरोध से जोड़ दिया हमने 3 ओम से। ठीक है। जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर मतलब टर्मिनल विभवांतर कितना है 1.5 वोल्ट। जोड़ा जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्या कह रहा है कि आपके पास एक सेल है, ठीक है ना। सेल की प्लेटों के बीच विद्युत वाहक बल है इसका, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है जी। और सेल के बाह्य क्रम में क्या लगा है, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। ये क्या है सेल, और इसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, आप वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं विभवांतर मापने के लिए अगर चाहते हैं आप ऐसे। V इसका वैल्यू कितनी है आपके पास 3 ओम। इसका जो विद्युत वाहक बल है वो 1.9 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध में ज्ञात करना है स्मॉल r, और ये बह रही है धारा से स्मॉल I। इस V की वैल्यू कितनी है 1.5। अब आपकी समझ में आशा करता हुआ आ गया होगा। चलिए, अब सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब आंतरिक प्रतिरोध आप कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है R बराबर कैपिटल R इंटू E/V और -1। अभी मैंने आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसमें मान रख दीजिए R की वैल्यू कितनी है 3 ओम,
ए की वैल्यू कितनी है 1.9, वी की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस 1, पॉइंट से हट गया पॉइंट, तो आपके पास 3 इंटू ऊपर कितना बचा है 19, नीचे 15 और माइनस 1। आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया 15, और जब 15 एलसीएम लोगे तो 15 ही कम 15, मतलब 19 माइनस के 15 बचा है, तो 3, 19 में से 15 गए 4 और बटे 15, तो 3 पंजे 15, मतलब आपके पास जो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई है, ऊपर कितना बचा है 4, नीचे 5, 5 अट्ठे 40, इतना ओम। तो आर की वैल्यू 0.8 ओम आ चुकी है। उसके बाद आपको धारा निकालनी है। धारा आई बराबर क्या होता है, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। मतलब इस चैप्टर में अगर आपके सूत्र याद है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। आई इज इक्वल टू ई कितना है, ये आपके पास है 1.9, कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है आपके पास 3, प्लस स्मॉल आर कितना है 0.8, तो आई बराबर 1.9 और 3 में 0.8 जोड़ोगे तो 3.8, पॉइंट से पॉइंट हटा तो 19/38, 19 दूनी 38, मतलब ऊपर 1 और नीचे 2, जिसे हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई है 0.5 एम्पियर। आप स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी लेते रहिएगा, मैं हट जाता हूँ। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है आपका, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। अब क्या कहा कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई है 12 वोल्ट, 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, बैटरी के किसी प्रतिरोध से संयोजित किया जाता है। यानी कि क्या करते हैं, बैटरी के किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया जाता है। यदि परिपथ में धारा कितनी है 0.5 एम्पियर हो, तो जुड़े प्रतिरोध का मान, यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, अब आपको ऐसा फॉर्मूला देखना हो जिसमें वैल्यू सभी आ रही हो। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है V बराबर E माइनस आई आर, और जिसे आप बहुत अच्छी प्रकार से आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अब आपके पास V की वैल्यू तो है नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि V बराबर कितना होता है I इंटू कैपिटल आर, E माइनस आई आर। तो मान रख दीजिए I की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू आर, ए की वैल्यू 12, आई की वैल्यू 0.5 है और इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो ये तो 0.5 बचा है इंटू आर, 3 की मल्टीप्लाई पॉइंट इसमें करोगे तो कितना बच जाएगा, 3 पंजे 15, तो 1.5 और 0.5 आर इज इक्वल टू 12 में से 1.5 जाएंगे तो 10.5 बच जाएंगे। 0.5 इसके बटे में कर लीजिए तो आर बराबर आ जाएगा 10.5 और बटे में कितना 0.5, तो पॉइंट से पॉइंट का आपके पास 105/5 बन रहा है। तो आर बराबर कितना, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10 और 1, तो इसकी वैल्यू जो आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है 21 ओम। ठीक है ना। क्या कह रहा था कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल है, 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध है, बैटरी से जोड़ा गया है, यदि परिपथ में धारा इतनी हो तो जुड़े प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका क्वेश्चन ये है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि 5वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, E1 है, ये E2 है, ये R1 है और ये R2 है। तो आपके पास E1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 18 वोल्ट है। R1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 2 ओम है। E2 की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट। और R2 की वैल्यू जो है आपके पास वो है 1 ओम। जब भी आपके पास इस तरह का कोई सर्किट हो तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच, मतलब आप इसको पॉइंट को दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया और यहाँ पर, मतलब वोल्ट मीटर लगा दे या कह दे कि बिंदु ए एंड बिंदु बी के बीच विभवांतर बताइए। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो विभवांतर होगा V वो होगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 बटे में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस सूत्र को आप याद रख लीजिए क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। आपके सिलेबस में देखा जाए तो है भी और नहीं भी है, लेकिन इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और किससे क्वेश्चन आसान भी हो जाते हैं। अब आपके पास सारी वैल्यू है तो V बराबर आपको निकालना है, E1 कितना है 18, R1 कितना है 2 प्लस E2 12 और R2 कितना है 1 ओम बटे 1 अपॉन R1, यानी कि 1, R1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 बटे R2 यानी कि 2। 2 से आप इसे काटोगे तो 2 नम 18, मतलब V बराबर ये 9 प्लस 12, ये आपका कितना बचा है 1 और ये कितना आ गया 2 से भाग देकर 0.5, कितना 12 और 9 21, नीचे 1 में 0.5 जोड़ोगे तो 1.5 बनेगा। आप पॉइंट को हटा लीजिए, ऊपर 0 बढ़ जाएगी, नीचे 15। तो सबसे पहले आप 5 से काटिए इसे तो कितना बचेगा, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, नीचे कितना आ जाएगा 3, 3 से काट दीजिए, 3 कम 3, 3 चौक 12। तो बिंदु ए और बी, या फिर कह सकते हैं कि पाठ्यांक इसका, इस वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक आएगा वो कितना आ जाएगा, 14 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें बिल्कुल ऐसा ही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं बिल्कुल इसको ऐसे ही बना देता हूँ। ये आपका E1, ये E2 और ये E3, R1 R2 एंड R3। और बिंदु ए तथा बी के बीच, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है, दर्शाए गए परिपथ में ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसमें दिए गए परिपथ की सहायता से वोल्टमीटर का पाठ्यांक पूछा था। तो बहुत आसान है, देखिए कैसे होगा। अब सबसे पहले आपको वैल्यू लिखनी है सभी। आपके पास E1 कितना है 3 वोल्ट, E2 कितना है 2 वोल्ट और E3 कितना है, या आप ऐसे करके लिख लीजिए E1 E2 E3। E1 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है और ये 1 वोल्ट है। उसके बाद
इसको एक बार मैं साफ ही कर देता हूँ। अब देखते हैं अब क्या होगा। आपके पास R1 भी 1 ओम है, R2 भी 1 ओम है और R3 भी 1 ओम है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको सूत्र बनाना है और सूत्र का क्या है, बिल्कुल यही चलता है कि E1/R1 प्लस E2/R2 और अगर तीसरा भी सेल जुड़ा है तो E3/R3। अब कुछ गलती क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये आपका क्वेश्चन मतलब सूत्र आपने गलत लिख दिया है, क्योंकि विमीय विधि के अकॉर्डिंग सूत्र आपका गलत हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R। बस अब आपको क्या करना है, केवल वैल्यू रखनी है। चलिए V बराबर मतलब VAB कह लीजिए। क्या करोगे अब, E1 की वैल्यू 3/1, 3/1 2/1, E2 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 1 प्लस E3 की वैल्यू 1 और R3 की वैल्यू भी 1/R1 भाई तीनों 1 है तो 1/1 प्लस 1/1 और प्लस 1/1। समझ में आ गया ना। चलिए अब बनेगा क्या, ये 3/1 3 ही होता है, 2/1 2 होता है, 1/1 1 होता है, 1/1 1, 1/1 1 और 1/1 1। तो 3 2 5 और 1 6, तो 1 1 और 3 बन जाएंगे, 3 से काटोगे तो कितना बनेगा 2। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन और मैंने वैसे लिख भी रखा है, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपके ट्रेंड में चल रहे हैं और इस सूत्र से आप बहुत आसानी पूर्वक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसलिए कि सूत्र आपको याद रखना है कि जब भी आपको इस प्रकार का परिपथ दिखे तो आप इस सूत्र को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए मैं साफ करता हूँ, नेक्स्ट बस अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में, और ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। ये आपका 6 वोल्ट है और ये आपका है 1 एम्पियर। मतलब इसमें हम धारा की वैल्यू ले रहे हैं और इसमें हम ले रहे हैं V की वैल्यू, इसकी V की। इसने कहा कि 3 सर्वसम सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन के सिरों पर वोल्टता, मतलब 3 सेल है, 3 सेल का श्रेणी क्रम में कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध अब कितना होगा। यदि मैं ये बात कहूं कि एक सेल का R हो तो 3 सेल का कितना होगा 3R। इसने पूछा है प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो हमने क्या मान लिया कि एक सेल का R था, 3 सेल का कितना हो जाएगा 3R, क्योंकि कैसा क्रम है श्रेणी क्रम। अब बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही बात आपको केवल याद रखनी है। इस वोल्टेज और धारा ग्राफ में अगर हम कोई वक्र बनाए तो इस वक्र में जो इस V की अधिकतम वैल्यू होगी, ये आपकी E की वैल्यू होगी, मतलब विद्युत वाहक बल। किसकी वैल्यू, विद्युत वाहक बल। तो E बराबर कितना आ गया 6 वोल्ट और धारा की वैल्यू कितनी है 1 एम्पीयर। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसमें कोई बाह्य प्रतिरोध नहीं, यानी कि टोटल प्रतिरोध इतना ही है। तो आप जानते हैं कि जो धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर वो होता है E/R।
और आर का मतलब कितना होगा 3R, क्योंकि आप क्या लेते हैं कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो यहाँ से आपके पास जो आई है यानी कि 3R इधर कर लो, आई इधर, ये कह लीजिए कैसे कि आर इधर E/3I, बस E की वैल्यू आप पुट करिए 6, ये 3 और इसकी वैल्यू 1, तो 6/3 कट कर कितना 2 एम्पियर। ठीक है ना। तो इस प्रकार इस तरह के सॉरी आर है ना, एम्पियर नहीं ओम। तो इस तरह से जितने भी बोर्ड के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उन्हें आप सूत्रों के द्वारा आसानी से रख सकते हैं। और मेरी आशा भी यही है कि मैं आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन सिखाकर बोर्ड के लिए इस प्रकार तैयार कर दूं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए उनमें से आप 95% क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़कर ना आए। मैं आंकिक प्रश्नों की बात कर रहा हूँ अभी इस तरह की क्लास है। अगर टोटल आप क्लास लो तो सबकी बात करता हूँ, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल्स हो। अगर टोटल की बात करूँ तो 70 नंबर में से मैं चाहता हूँ कि आपके लगभग 65+ % नंबर आए। और उन्हें लाने के लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्वेश्चनों को करना पड़ेगा और घर बैठ कर इनकी तैयारी अपने आप भी करनी होगी। ठीक है। अब यदि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए हो, आपको अच्छे लगे हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक ज़रूरी बात और भी है, आप वीडियो को एक तो लाइक बहुत कम करते हैं और दूसरा अगर आपको कोई क्वेश्चनों में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम एक दिन उन सभी की वीडियो फिर बना देंगे। आपकी जितना भी ये सिलेबस है ये केवल यूपी बोर्ड के लिए ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो आपके अन्य एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अभी जो क्लास करवा रहे हैं वो केवल किसके लिए है, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।